नमस्कार दोस्तों, कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। सुस्वागतम। दोस्तों, कई मित्रों ने मुझसे ये पूछा है कि पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप आदि करते समय कई बार मन में कुविचार यानी गंदे विचार आ जाता है। मन में और भी समय काम वासना जागृत हो जाती है। तो इस काम वासना से या इन कुविचारों से मुक्ति का क्या उपाय है? दोस्तों, मैं यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा बताए गए कुछ निर्देश, विधि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और पूर्ण विश्वास है मुझे उनसे आपको अवश्य लाभ होगा। रामकृष्ण जी अपने भक्तों को समझाते हुए कहते थे, ये एक साधारण सी जैविक प्रवृत्तियाँ हैं। ये इंसान से लेके इस जगत के सारे जीवित प्राणी में ही मौजूद है। ठीक उसी तरह जैसे एक जीवित शरीर को भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी हर चीज़ की अनुभव होती है, उसी तरह ये भी एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण जी कहते थे, विद्यार्थियों को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जिसका सबसे उत्तम उपाय है ध्यान। अगर आप ध्यान से अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं तो सारी इंद्रियां आपके नियंत्रण में ही रहेगा। फिर कहते थे कि ये ऊर्जा ईश्वर द्वारा दी गई एक उपहार भी है, क्योंकि ईश्वर के बाद इस सृष्टि को चलाने की दायित्व हम लोगों पर ही है। इसी वजह से ईश्वर ने ये प्रजनन करने की क्षमता हर जीवित प्राणी को दिया है, परंतु इस ऊर्जा के तहत वशीभूत होकर इसमें कभी भी लीन नहीं होना चाहिए। विवाह पश्चात संतान उत्पन्न करने हेतु इस प्रजनन क्षमता का सीमित समय तक ही इस्तेमाल करने के लिए रामकृष्ण जी बताते थे। जब भी किसी को ये महसूस हो कि काम वासना उसको परेशान कर रहा है या भटका रहा है उसको अपने मार्ग से, तो रामकृष्ण जी कहते थे कि उसी वक्त आप अपने इष्ट देवी या देवता का नाम जोर जोर से ले सकते हैं, साथ में जोर जोर से तालियां भी बजाते रहें। तो ऐसे करने से आपके शारीरिक ऊर्जा भी रूपांतरित होगा, साथ ही आपका मन भी काम वासना से ऊपर उठ के ईश्वर की तरफ अग्रसर होगा। साथ ही आपको ईश्वर से नियमित रूप से ये प्रार्थना भी करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, मुझे इस ऊर्जा से, ऊर्जा रूपी रिपु से यानी शत्रु से रक्षा करें। आप खुद इसे नियंत्रण करें ताकि ये हमेशा सुप्त रूप में ही मेरे अंदर विराजित रहे। साथ ही इसको आप रूपांतरित करें कि ये ऊर्जा मुझे आध्यात्मिक पथ पर आगे ले जाए। साथ ही कहते थे, ये सब तो गई आध्यात्मिक बातें। अब शारीरिक तौर पे आपको इसको नियंत्रण करना है, तो नियमित रूप से रात को सोते हुए 1 चम्मच आंवले का पाउडर और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला के खाना है, साथ ही ठंडे पानी पी लेना है। दूसरी जो विधि वो बताते थे वो ये है कि जो लाल गुड़ैल का फूल आप लोगों ने देखा है माँ काली के पूजा में लगता है,
उसी गुड़ैल फूल का जो कली होती है, 5 कली कम से कम ले लीजिए। उसके नीचे का जो हरे रंग का पोर्शन है उसको हटा दीजिए। 5 कली को पानी में धोने के बाद चबा के खाली पेट चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए। इससे शारीरिक तौर पे आपकी काम ऊर्जा हमेशा सुप्त रूप में, शिथिल रूप में शरीर में विराजमान रहेगी और ब्रह्मचारी का पालन करने के लिए अति उत्तम योग है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।